पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एक बार फिर ज्योतिबा फुले सेवा समिति के बैनर तले हजारों बेटियों के पिता उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की अगुवाई में डॉक्टर बालकृष्ण गुप्त जी की बगीची एडवांस वाटिका के अंदर आज एक बार फिर सैकड़ों जोड़े एक दूसरे का हाथ थामेंगे। और यहाँ विवाह की बात करें तो इस सामूहिक विवाह समारोह में इस समय विवाह जो है यहाँ पर विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं वर वधू के। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं कि पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू मुस्लिम जोड़ों की यहाँ शादी संपन्न कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शादियां हैं वो बाकायदा जो यहाँ आचार्यगण हैं उनके द्वारा विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। विवाह की रस्मों को पूरा किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो जोड़े हैं उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। सबके अंदर एक खासा उत्साह भी है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो आयोजन है वो बहुत ही भव्य होता है। चारों तरफ जिस तरीके का आलम है आप देख सकते हैं कि मैं सहयोगी से कहूंगा जरा इस पांडाल को भी दिखाएं। यहाँ भी चारों तरफ केवल आपको विवाह समारोह के जो वर वधू हैं उनके फेरों का जो कार्यक्रम है वो जहाँ किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि विवाह से पूर्व दहेज के सामान का वितरण किया जाता है और यहाँ पर आज निकाह भी पढ़वाए गए हैं और हिंदू मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। हमने आपको पूरा कार्यक्रम अपने कैमरे की नजर से दिखाया। अब हमारे साथ हम मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम जी और शहर की लोकप्रिय महापौर कामिनी राठौर जी मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम है, क्योंकि लगातार यह कार्यक्रम चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का बना रहता है। तो महापौर जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप भी कार्यक्रमों में शिरकत करती है, किस तरीके का यह कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये ज्योत्साराव फूलो सेवा समिति है, उसके हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, आदरणीय राधेश्याम कुशवाहा जी। और इन्होंने अपना पूरा जीवन ये कन्यादान में ही लगा दिया है और जो बचा है वो भी इनका जीवन इसी में। और हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति है कि कन्यादान सबसे महादान, सबसे बड़ा दान है। और हमारे आज मैं ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा जो सामूहिक विवाह का आयोजन है उसमें मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज 58 जोड़ों के विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और मैं निरंतर ये देखती आ रही हूँ, शहर में और भी बहुत सारे सामूहिक कमेटियां चल रही हैं, समिति चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनके यहाँ जो विवाह होते हैं, इनके यहाँ मैंने देखा 101, 121 तक विवाह जाते हैं। और मन से कह भी दिया था कि जग पिता की उपाधि तक दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पिता की इनको उपाधि मिलनी चाहिए और इनको और ज्यादा ईश्वर सामर्थ्यवान बनाए। इसी निरंतर ये जो इनका कार्य है वो निरंतर रहे, आगे बढ़े, ये ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो शादी की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। जो शादी की विधियां होती हैं वो प्रॉपर विधियां का यहाँ पे कार्य किया जाता है। यहाँ पे सिंगर भी आते हैं, यहाँ पे डांसिंग के लिए हमारे राधे कृष्णा भी आते हैं और बहुत एंजॉय से यहाँ पे जो शादियां होती हैं उसको सब बहुत एंजॉय करते हैं। मैं एक बार इनको, इनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज महापौर महोदय हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता स्वयं मौजूद हैं, लगातार सुन भी रहे हैं। महापौर जी हो, विधायक जी हो, हर कोई लगातार तारीफ कर रहा है। और आज कार्यक्रम में विशेष क्या था? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का और शासन प्रशासन के सभी लोगों का, माननीय बहन जी का, विधायक जी का और तमाम ऐसे अतिथि लोग जो आते हैं जिन्होंने धीमे धीमे मुझे जगपिता की उपाधि दे डाली है। बहुत बड़ी उपाधि होती है। लगभग मैं ये मानता हूँ कि जीवन की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और उनमें जब ये माना जाए कि बेटियों का आशीर्वाद जो मुझे मिला है उससे आज मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। और जैसा कि महापौर जी ने कहा था कि सारा जीवन, और तो बीच में मैंने कोशिश भी की थी कि अपनी टीम को किसी और के हवाले करूं, लेकिन मन नहीं मानता है और भावुक भी हो जाता हूं जब मैं गाने सुनता हूं और जब कन्यादान लेता हूं तो कहीं ना कहीं से आंसू भी झलकते हैं। आज के इस कार्यक्रम का बहुत विशेष ये रहा कि लगभग ये देखा जाता था कि बड़े अतिथि लोग, मंत्री, विधायक, सांसद, महापौर जी और पार्षद जी, इन लोगों का स्वागत होता था। आज विशेष तौर पर जितने लोग आए हैं यहाँ जोड़ों के रूप में, उनके जो माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, उनके बहनोई हैं, उन सबका मंच से जो है सुहापा बांधकर सभी का स्वागत किया गया, जिससे उनको अपनापन महसूस हुआ और उनका बहुत आशीर्वाद और सहयोग हमको प्राप्त। एक सवाल वाजिब बनता है, क्योंकि एक बेटी की शादी करने के लिए जहां एक पिता
वर्षों से तैयारियां करता है और आप एक बार में सैकड़ों जोड़ों की शादी करा देते हैं। कैसे करते हैं ये सब? इस सब कार्य के लिए मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरी पूरी टीम है जिसमें मुझे पूरा सहयोग मिलता है और उनके बिना मैं शायद इतना बड़ा कार्यक्रम ना कर पाऊँ। उनके सारे सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बेटियों का कन्यादान लेने के लिए और ये कार्य करने के लिए। हो सकता था कि मैं किसी दूसरे ट्रेड में होता, प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी हूँ, एक पीएचडी भी की है, तो डॉक्टरेट की उपाधि भी मुझे मिली है। तो ना जाने कहाँ से मन में ये चीज़ पैदा हुई कि मुझे बस अपने जीवन में वो लोगों से जुड़ाव रखना है और उनका बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त करना है और ये यात्रा मेरी चली है। और मैं ईश्वर को बहुत बहुत इस बात के लिए समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके कार्य के लिए चुना है, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। धन्यवाद अक्षय हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी कार्यक्रम के लिए। ये थे हमारे साथ हजारों बेटियों के पिता, उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम जी। महापौर जी को आपने सुना, तमाम अतिथियों को आपने सुना, लेकिन सबकी जबान पर केवल एक ही बात है कि जो कार्यक्रम है बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं एक छत के नीचे एक साथ हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाना और इतनी सारी भीड़ में इस पूरी भीड़ को वेल मेंटेन करते हुए कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की तारीफ भी तमाम दिग्गज नेता हो या फिर यहाँ आए हुए अतिथि हो, सभी तारीफ करते नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं इसी कार्य की वजह से डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा को हजारों बेटियों का खिताब प्राप्त है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष